एसडीएम के स्थगन आदेश को दरकिनार करते हुए एक शासकीय कर्मचारी के संरक्षण में हो रहे रास्ते के अवैध कब्जे को एसडीएम की टीम ने कब्जा मुक्त किया। विदित हो कि ग्राम सतपता में काफी लंबे समय से अपने निस्तार के लिए रास्ते की मांग कर रहे आवेदक रामकुमार के द्वारा प्रशासन के अधिकारियों के चक्कर काटते हुए काफी लंबा अरसा बीत गया। तदुपरांत आज तक पीड़ित आवेदक को प्रशासन के आला अधिकारी पीड़ित व्यक्ति को निस्तार हेतु रोड नहीं दिला पाए थे। उक्त पूरा मामला जमीन पर रोड निस्तार का है, जो कि पीड़ित के कथन अनुसार पूर्व से ही नक्शे में सड़क का होना अंकित है। बावजूद इसके उक्त भूमि पर दबंग लोगों का कब्जा है और सबसे गंभीर विषय यह है कि उक्त कब्जा शासकीय कर्मचारियों के संरक्षण उपरोक्त रास्ते पर अवैध रूप से हो रहे निर्माण और अनाधिकृत रूप से कब्जा रोकने के लिए स्थगन आदेश एसडीएम न्यायालय से लिया गया था, लेकिन फिर भी दबंगों के द्वारा एसडीएम न्यायालय के आदेश को ताक में रखते हुए मनमाने ढंग से निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसकी शिकायत पुनः पीड़ित आवेदक के द्वारा एसडीएम को दिया गया। दिनांक 19/6/2023 के स्थगन आदेश के बावजूद आदेश को ताक पर रखकर पिछले 6 दिनों से कब्जे का कार्य जारी रहा, जिसकी सूचना पहले ही जिला एसडीएम को शिकायत करते हुए लिखित आवेदन के रूप में दे दी गई। इसके बावजूद 24 जून 2023 रात होता रहा इस कब्जा, जिसकी सूचना मिलते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर रास्ते में हो रहे अवैध कब्जे को पुलिस टीम के सहयोग से रोकते हुए निर्माण कार्य की सामग्री को अपने कब्जे में ले लिया। हुए हैं और आपने ये जो निर्माण कर रहा था उसको आपने तोड़ा है सर, क्या मामला है सर पूरा सर? देखिए, यहाँ पे दो पक्षों के बीच में रास्ते को लेकर विवाद है। सीआरपीसी की धारा 133 के तहत ये कार्रवाई चल रही है। पहले हमारे यहाँ से एक आदेश हुआ था, पर चूंकि अभी सेशन से पुनरीक्षण में अगली पार्टी ने फिर से उसको रिवाइज़ करके पुनः सुनवाई के लिए आदेशित हुआ है, तो इसलिए हम लोग पुनः सुनवाई में लेके उसको फिर से अभी साक्ष्य लेके उसके बाद आदेश करेंगे। पर चूंकि अभी स्थगन के बीच में इनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था, तो जो अतिरिक्त निर्माण कार्य कल किया गया इनके द्वारा उसको हम लोग हटा रहे हैं आज, और अगर फिर से ऐसा कोई कार्रवाई की जाता है तो एफआईआर किया जाएगा। फिर सर, ये जो निर्माण कार्य किया गया है तो इसको हटाया जाएगा अभी? हटाया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप लोग भी आए हुए हैं, देख रहे हैं, इसको हटाया जा रहा है। उसको बोला गया है, अगर हटाएगा नहीं तो फिर कार्रवाई की जाएगी। पुष्पा तिवारी। आपके ऊपर आरोप है कि आपने जमीन पे स्टे था, इसके बाद भी आप लोगों ने निर्माण कराया है, ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अपनी ज़मीन है हमारी, हम अपने बाउंड्री गिरा रहे हैं हमारी, तो हम उसमें क्या करेंगे? बाउंड्री उठाएंगे ही ना, और अपनी पर्सनल ज़मीन में कर रहे हैं, किसी का तो है नहीं यहाँ। दूसरे पक्ष का आरोप है नहीं है, ये हमारी निजी ज़मीन है। नहीं, प्लाटिंग ज़मीन है, तो ये हमारा पर्सनल है। कोई रास्ता नहीं है, सब पर्सनल ज़मीन है, सब अपने पर्सनल में छोड़े हुए अपने लिए रास्ता, वो भी छोड़ दे अपने लिए। पहुंचा हुआ था, उनके द्वारा आपको क्या आदेश दिया गया? हमको कुछ आदेश नहीं दिया गया है, बस हमको काम नहीं करना है यहाँ, बस मत करना है। जैसा आप बता रहे हैं कि आपका पर्सनल जमीन है, उसके बाद जब प्रशासन के हमला आए तब जाके देख रहा हूँ पीछे दीवार टूट रहा है, तो क्या करना है? इस विषय में हमको कुछ नहीं करना है। क्यों आवेदन किया हुआ था? आवेदन किया था कि इससे पहले जो रास्ता है नक्शे में भी उच्च अंकित है, और ये रास्ता हम लोग काफ़ी लंबे समय से विस्तार में लेते आ रहे हैं। उसके बावजूद क्या है कि बगल के पड़ोसी वाले लोगों के द्वारा जबरन विवाद करके रास्ते को रातों रात कब्जा करना, और ये स्टे के बावजूद कब्जा हुआ था पहले बार भी, और सेकेंड बार भी स्टे के बाद भी सेम प्रक्रिया को दोहराया गया। रातों रात कब्जा करना, ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी थी कि रातों रात कब्जा करने की ज़रूरत पड़ गई? अगर न्यायालय में प्रक्रियाधीन मामला था तो इनको रातों रात करना नहीं चाहिए था। अगर ये सही थे तो रातों रात अपने चीज़ों को छुपाने का प्रयास क्यों कर रहे थे? जो निर्माण हुआ है वो रात पे हुआ है? हाँ, रातों रात हुआ है। इस चीज़ का साक्ष्य भी हमने जिला एसडीएम के समक्ष रखा भी है, जहाँ रात को 2 बजे 3 बजे के टाइम को जो भी फ़ोटोज है जिसमें जिस तरह से निर्माण कार्य हो रहा था उस सारी चीज़ों को हमने अधिकारियों के समक्ष रखा भी है, जिसके आधार पे वो अभी यहाँ आए थे
एक कल रात की बात है, जब ये रात में करीब 2 बजे 3 बजे पूरे लेबर मंगा कर रातों रात कब्जा कर रहे थे, जबकि न्यायालय में इनको बोला गया था कि आपका न्यायालय में प्रक्रियाधीन है मामला और निर्माण कार्य मत कीजिए। और स्टे ऑर्डर जारी होने के बाद भी लगातार थाना से 3 बार आना और थाना के लोगों के साथ भी बदतमीजी करना और स्टे ऑर्डर ना लेना, स्वीकार ना करना और कानून का लगातार उल्लंघन करना, क्या न्याय हित में है? पड़ोसी है कमलेश तिवारी। वो बतरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आरएमए पद पे पदस्थ हैं और एक हैं सोनाहत में हैं राकेश हाँ जी, शासन के आदेशों का लगातार अवहेलना करते आ रहे हैं, पहले भी किए और अब भी किए हैं। क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा? जी सर, जिस तरह से आया तो उस तरह से देख के तो लगता है, मगर मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से स्थिति है और जिस तरह से इतने लंबे समय तक करीबन 2 साल का लंबा समय बीत गया इस विवाद को लेकर। इससे पहले भी एसडीएम सर मौके पे आ चुके हैं और मौके पे आने के बाद फर्स्ट समय मौके पे जांच भी हुआ था। मौका जांच के दौरान 5 डिसमिल की रजिस्ट्री है ज़मीन और मौके पे 8.25 डिसमिल का कब्जा पाया जाता है, मतलब अतिरिक्त 3.25 डिसमिल का इसमें अतिरिक्त कब्जा भी था जो कि रास्ते के रूप में है। आदेशित भी हुआ था कब्जा खाली करने का, मगर लगातार 11 महीना आदेश को होने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और मुझे बार बार यही बोला जाता है कि आएंगे, खाली करवाएंगे। आते थे अधिकारी, फॉर्मेलिटी करके चले जाते थे। इसके बाद कोर्ट में न्यायालय में गया, वहाँ से दोबारा से आदेश हुआ कि दूसरा पक्ष भी सुना जाए। उसके बाद जब वहाँ से इस तरह का हो गया तो इनके द्वारा स्टे ऑर्डर के बाद भी लगातार कब्जे का कार्य शुरू किया गया, मतलब दबंगई वाला हिसाब हो गया यहाँ पास।